आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच फिल्म अभिनेता गगन मलिक जी मंचासीन है और संपूर्ण मंच और यहाँ कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी बुद्ध एवं अंबेडकर अनुयायी एवं सभी समुदाय के लोग। मिशन पे बैक टू सोसाइटी की ये पहल मुझे लगता है कि संसद में या यूँ कहूँ कि पूरे जिले भर में शायद ये पहली पहल है कि तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ यहाँ से वितरित की जा रही है। संपूर्ण विश्व में हम जिस धम्म की बात करते हैं, बुद्ध धम्म में ही एक ऐसा धम्म है कि जिसमें मानव होने की बात कही गई है। इस देश में पुरोगामी विचारधाराओं के जितने भी संत और समाज सुधारक हुए, उन्होंने भी इसी बात को दोहराया कि समाज के लिए महत्वपूर्ण है इंसान, मनुष्य। इसीलिए राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने भी कहा था कि मज मानुष दया, मज मानुष दया। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने कुछ और नहीं मांगा था, समाज से सिर्फ मनुष्य मांगा गया था। और मैंने जहां तक जो पढ़ा है, प्लेटो, माओ, अरस्तु से लेकर संत और बुद्ध को पढ़ा है, तो मुझे लगा कि समाज में शांति की जो बात है वो बुद्ध के अलावा और किसी ने नहीं की है। कि मैं यहाँ गर्व से कह सकता हूँ शांति की बात। साथियों, हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा मूल अधिकार होता है जीवन आनंदमय कैसा हो, और जीवन आनंदमय होने के लिए जीवन में शांति होना जरूरी होती है, न कि जीवन में संसाधनों की आवश्यकता है। तो शांतिमय समाज की स्थापना के लिए बुद्ध का जो संदेश था, वो संदेश इन मूर्तियों के माध्यम से समाज में जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक पल है। मेरा सबसे अनुरोध है, और जो महानुभाव यहाँ से प्रतिमा लेकर जा रहे हैं, मूर्तियां लेकर जा रहे हैं, खासकर मेरा उनसे एक अनुरोध है कि मैं रैशनलिस्ट होने के नाते आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि जब आप मूर्ति यहाँ से लेकर जाए तो बुद्धि मूर्ति को सिर्फ जो है एक प्रतीकात्मक रूप में अपने सामने रखें, क्योंकि जब भी आप इसका दीप अगरबत्ती पूजन करना शुरू कर दोगे तो कहीं ना कहीं हमारे इस देश में जो हिंदू परंपराओं में जो स्थापित है वो भावनाएं, कथित रूप से जो भावनाएं हैं, वो हमारे बीच में प्रवेश कर जाती है। फिर यही होता है कि हमने जो मूर्ति जो अपने घर में स्थापित की है, वो मूर्ति इसलिए स्थापित करने का जो मूल भाव है, वो मूल भाव ये है कि बुद्ध के विचार हम पहले आत्मसात करें, हम अपने साथ में अपने परिवार को ये सारे विचार आत्मसात कराएं और फिर हम ये सारे विचार समाज तक लेकर जाएं। बुद्ध के विचार समाजों के घर घर तक जाने की आज की आवश्यकता है और वर्तमान परिवेश की तो नितांत आवश्यकता है। और आज ही इस अवसर पर ये विचार हम समाज तक पहुंचाने के, बुद्ध और अंबेडकर के विचार समाज तक पहुंचाने का यदि संकल्प यहाँ से लेकर जाते हैं तो मुझे ये कहने में कहीं संकोच नहीं होगा कि ये आयोजन पूर्णतः सफल हुआ, ऐसा हम मानेंगे। मैं मूर्ति की पूजा के मामले में आपको एक बात इसलिए कहा है मैंने कि इस देश में संत गाडगे बाबा हुए, और जिस संत गाडगे बाबा ने पूरे समाज में अपने कीर्तन के माध्यम से ये कहा था कि इस देश में सबसे बड़ी यदि भय दिखाने वाली कोई पोथी हो तो वो सत्यनारायण की कथा है। ये उदाहरण इसलिए यहाँ बता रहा हूं कि वो मूर्ति से संदर्भित है कि सबसे बड़ी यदि भय बताने वाली, दिखाने वाली कोई यदि पोथी हो, जो राजा रजवाड़े समाप्त होने के बाद में पुरोहितशाही वर्ग ने उस पोथी को समाज में लाया था, वो है सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण की पोथी। जिस गाडगे बाबा ने अपने कीर्तन भर में पूरे आयुष्य में सत्यनारायण की पोथी का विरोध किया, उसी गाडगे बाबा की जयंती और पुण्यतिथि पे हम सत्यनारायण की कथा करते हैं। इसका मतलब हमको गाडगे बाबा नहीं समझे है। मेरा यहाँ यही अनुरोध है कि कृपया बुद्ध को समझ ले, और जो कौम अपना इतिहास, और मेरा कहना कि इतिहास, इसलिए बुद्ध को समझ ले और बुद्ध को समझकर उसको अपने जीवन व्यवहार में आत्मसात करे, और जीवन व्यवहार में आत्मसात करने के साथ ही ये संकल्प ले कि मैं बुद्ध के विचारों को
समाज के घर घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। जितना मुझसे बने, जिस स्तर पर मुझसे बने, मैं बुद्ध के विचारों को समाज तक पहुंचाने का काम करूंगा, क्योंकि आज इस समाज को, वर्तमान दौर में इस पूरे राष्ट्र को शांति की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है। इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आयोजकों के साथ में जितने सहपाठी हैं, अनिरुद्ध उफारे और उनकी टीम को भी साधुवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना बड़ा आयोजन आज यहाँ आयोजित किया है। इस संसद के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन है। जय भीम, जय अम्बेडकर।